जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बाय पाठक सर में और आपके टॉप 10 सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास 3 नंबर की क्लास है टॉप 10 सीरीज की। आइए करते हैं। पहला सवाल है कि 500 का 60% कितना होगा। सवाल कहना चाह रहा है कि 500 का 60% कितना होगा। तो 500 का 60% निकालेंगे। हमने क्या लिखा मेरे दोस्त? 500 का कितने परसेंट निकालना है? 60। जैसे ही हमने परसेंटेज को हटाना है, नीचे क्या लगेगा हमारा? 100। क्या लग गया? 100। जीरो से क्या कट गया? जीरो। जीरो से क्या कट गया? जीरो। और जैसे 50 की 6 से गुणा हो जाएगी, कितना जाएगा? 300। तो हमारे सवाल का उत्तर कितना आ गया? 300। अगला सवाल है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। क्या करना है मेरे भाई? सवाल कहना चाह रहा है कि 40 के वर्ग, किसके वर्ग की बात कर रहे हैं? 40 का वर्ग। तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1600। 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600। इसका कितने परसेंट? 40%। कितने परसेंट की बात कर रहे हैं? 40%। का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो इसके भी कितने चौथाई की बात कर रहा है? 1/4 भाग। तो मतलब 1/4। जीरो से कितनी बार कट गया? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। और जब आप 10 की 16 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 160। विशेष तौर पे ध्यान रखना है इस सवाल का, क्योंकि यूपीपी 2019 में ये आया हुआ है। आप देख सकते हैं, दोबारा कर दे रहा हूं मैं एक बार। 40 के वर्ग को, किसके वर्ग की बात करें? 40 के वर्ग को, क्योंकि बच्चा क्या करेगा यहां पे? गलती करेगा। अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन है, लागू होने वाले कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। ये 2019 का सवाल है। मान लिया कोई भी चीज परसेंटेज में कितनी होती है मेरे भाई? 100% होती है। कितनी होती है? 100%। पहले कितने की छूट दी गई है? पहले 20% की छूट दी गई है। जब 100 में से 20 की छूट दे दी गई है तो कितना बचेगा? 80। 80 बटे कितना जाएगा? 100। फिर कितने की छूट दी गई है? 10% की। जब 10% की छूट दे दी गई है तो कितना आएगा? 90 बटे में कितना आएगा? 100। और हमें दिख रहा है कि 2 जीरो से कितना कट गया? 2 जीरो। और जीरो से क्या कट गया? जीरो। इस वाले जीरो से ये जीरो। 8 में कितना हो गया? 72। हमने परसेंटेज में माना कितना था शुरू में? 100। जब 100 में से हम 72 घटा देंगे तो हमारा कितना बच का आएगा? 28%। कितने परसेंट है? 28%। सवाल का आंसर कितना हो गया? 28। लेकिन मेरे दोस्त, पेपर में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। इतना टाइम पेपर के लिए नहीं है जो आप इसको ऐसे हल करेंगे। सब कुछ दिख रहा है कि पहले कितने परसेंट की छूट है? 20% की छूट। पहले कितने की छूट है? 20% की छूट है। फिर कितने की छूट है? 10% की छूट है। और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? माइनस। और आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 10 कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। और कैसा चिन्ह आएगा? माइनस का। जीरो से क्या कट गया? जीरो। इनके आपस में क्या कर देंगे? गुणा। 2 1 कम 2। तो 30 में से 2 घटाएंगे तो कितने परसेंट? सवाल का आंसर है 28%। कितने परसेंट मेरे भाई? 28%। इतनी जल्दी से आपको मार के आ जाना है। अगला सवाल है। सवाल कह रहा है कि जब दो लगातार छूट दी जाती हैं 20% और 20%, कुछ नहीं करना है। छूट दी गई है तो 20% और 20%। पहली छूट कितने परसेंट है? 20%। पहली छूट कितनी है? 20%। फिर दूसरी छूट कितनी है? 20%। फिर दूसरी छूट है 20%। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 20 और 20 कितना हो गया? 40। कितना आ गया? जीरो से जीरो कैंसिल। दो दूनी कितना हो गया? 4। माइनस का कितना आ गया? 4। तो जब 40 में से आप 4 घटा देंगे तो कितने परसेंट की छूट हो गई है? 36%। और यही सवाल का क्या आपका आंसर। इसे आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे सवाल कहना चाह रहा है पहला क्या परसेंट की छूट है? 20% की। तो 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5। जब 5 में से 1 की छूट हो गई है तो कितना बच गया? 4। फिर 5 में से 1 की छूट हो गई है, फिर कितना बच गया? 4। 5 पंजे कितना हो गया? 25। 4 चौक कितना हो गया? 16। कितने की कमी हो गई है यहां से यहां तक? 9 की कमी हो गई है। और 9 की कमी हुई किस पर है? 25 पर। गुणा कितना हो जाएगा? 100। 25 चौका कितना हो गया मेरे भाई? 100। और 9 चौक कितना हो गया? 36। तो कितने परसेंट की छूट है? 36% की छूट है। लेकिन आपको बेसिक तरीका यह है, बहुत जल्दी कर लेंगे हम इससे। अगला सवाल है मेरा। एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है। अब तो आप लॉजिक सीख गए हैं। पहले 10% बढ़ाई गई है, फिर 20% बढ़ाई गई है। टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे भाई इस सवाल को करने के लिए। 20 और 10 कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। जीरो से क्या कट गया? जीरो। दो एकम कितना हो गया? 2। 30 और 2 कितना हो गया मेरे भाई? 32। सवाल का आंसर कितना हो गया? 32%। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है मेरा
किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या कितने परसेंट, 25% बढ़ा दी जाती है। जैसे ही मजदूरों की संख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति जो मजदूरी है उसमें कितने की कमी आ जाती है, 25% की कमी आ जाती है। तो मजदूरों में x% की कमी आ जाती है, तो x का मान ज्ञात करना है। नॉर्मल सी बात है, 2 डिजिट आपको दे रखी है। पहले कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की, फिर कितने परसेंट की कमी हो रही है, 25% की। आपको पता है यहां पर 25% की वृद्धि है, फिर 25% की क्या है, कमी है। आप देख रहे हैं एक प्लस का एक माइनस का, तो कितना आ गया, 0, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जब 25 के 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25%। तो 6.25% की क्या हो जाएगी, कमी। आप देख सकते हैं इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम। जैसे पहले कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 25% की। कितने परसेंट की मेरे भाई, 25% की बढ़ोतरी है। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी बन गई, 1/4। 1/4। 4 से पहले बढ़ोतरी हो रही है, 4 से कितना हो गया, 5। फिर 25% की क्या हो रही है, कमी। तो 4 से कितना हो गया, 3। 4 चौक कितना हो गया, 16। 5 दिया कितना हो गया, 15। तो मेरे भाई यहां से यहां तक जाने में कितने की कमी है, 1 की कमी है। और 1 की कमी है किस पर, 16 पर। और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। और जैसे आप काटेंगे तो कितने की कमी आ जाएगी, 6.25% की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है मेरा, बहुत वेरी गुड सवाल है। 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना है। जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो आपको दुकानदार कहता है कि भाई ये 24 कैरेट का सोना है, 22 कैरेट का सोना है, 20 कैरेट का सोना है। पहले तो सोने की जो शुद्धता है वो हम किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। और हमारा जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लेकिन हमारे पास कितने कैरेट की बात चल रही है, 18 कैरेट। 18 बटे शुद्ध कितने कैरेट का है, 24 कैरेट का, मतलब 24 कैरेट का। जब शुद्ध 24 कैरेट का है, परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 6 कितना हो गया, 18। 6 चौक कितना हो गया, 24। 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। और 25 कितना आ जाएगा, 75। कितने परसेंट का सोना है हमारे पास, 75% है। ये क्वेश्चन आपका पैट में भी पूछा गया है, आने की संभावना भी रहेगी इसकी। अगला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से कितने परसेंट कम है, 25% कम है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कितना परसेंट कम है, 25। जब 25% की कमी हो गई है, कोई भी चीज हमारे पास कितनी होती है परसेंटेज में, 100। जब 100 में से 25 की कमी हो गई तो कितना बच गया, 75। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 100 से। क्योंकि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत क्या होगी, अधिक होगी। अगर इधर कम बोलेगा तो दूसरी साइड आपको क्या बोलेगा, अधिक बोलेगा। क्या बोलेगा, अधिक। 25 कितना हो गया, 75। फिर 3 से काट लेंगे 100 को, कितनी बार कट जाएगा, 33% बार। कितना हो गया, 33 से 1/3%। और यही सवाल का क्या हमारे दोस्तों, उत्तर। आपका अगला सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% है। 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। मेरे भाई कल को अगली सीरीज में इस टाइप का फिर से सवाल होगा और उसमें हम विस्तार से बात करेंगे अगले सवाल की। क्योंकि बोलता है कि 25% की कमी हो गई है, 20% की कमी हो गई है, फिर बोलेगा वृद्धि हो गई है। कल हम पूरे कॉन्सेप्ट बात करेंगे इसका अगले सवाल में। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, कोई तीसरी संख्या मान लिया कितनी हमारे पास, 100 है। क्रम से कह रहा है पहले कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की। फिर कितने की वृद्धि हो रही है, 50 की। वृद्धि नहीं बोला इसने, ना ही वृद्धि बोला है और ना ही कमी बोला है। तो पहला कितना हो जाएगा, 20%। दूसरा कितना हो गया, 50%। तीसरा कितना हो गया, 100%। 3 संख्याएं हो गई है, पहली संख्या ये हो गई है, दूसरी संख्या ये हो गई है और तीसरी संख्या ये हो गई है। अब सवाल पे चलना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, जिसका भी का या से बोलेगा वो हमेशा कहां लिखा जाएगा, नीचे। किसका का बोला है, दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या कहां आ जाएगी मेरे पास, नीचे। कितना आ गया नीचे, 50। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो का कहां चला गया, नीचे। और पहली वाली संख्या कहां जाएगी, ऊपर। कितना आ गया, 20। और परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 50 दूनी कितना हो गया, 100। और 20 दूनी कितना हो गया, 40%। हमारे सवाल का उत्तर है 40%। ये रहा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, यदि a का a% 25 है, यदि a का a% 25 है तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का a%, a का मतलब गुणा a%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या लगाएंगे, 100 है कितना, 25। कितना आ गया, 25। इधर को गुणा कर देंगे और इधर कितना जाएगा, a² बराबर कितना हो गया, 2500। और आपको पता है जैसे इस पे से क्या हटेगा, स्क्वायर, तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। किस संख्या का वर्ग है ये, 50 का। तो a का मान कितना आएगा निकल के, 50। और यही सवाल का क्या है हमारा उत्तर। तो आपने देखा फ्रेंड्स, आज आपने देखा हमने कितनी आसानी से इस परसेंटेज के सवालों को हल किया। इसी पर जल्दी हमारा पूरी सीरीज आने वाली है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करें,
कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे दोस्तों।